हाई टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एक्सक्लूसिव एपिसोड में फाइनली पल्लवी करने वाली है राघव को शादी के लिए हाँ। कल एपिसोड की शुरुआत होगी राघव और पल्लवी के साथ, जो दोनों ही कोर्ट के बाहर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आएंगे। यहाँ पर राघव पल्लवी को छेड़ेगा और उससे कहेगा कि क्या हुआ, आज तक तो तुम अपने भाई की मदद हर तरीके से हर जगह करती थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने भाई की मदद नहीं कर पा रही। तभी पल्लवी राघव का कॉलर पकड़ेगी और कहेगी कि तुम इतनी घटिया चाल चलोगे मुझसे बदला लेने के लिए, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राघव कहेगा पल्लवी से कि पब्लिक प्लेस पर तुम्हें ये सब करते ना शोभा नहीं देता, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इस तरीके से ही पब्लिक में बिहेव करना सिखाया है? पर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने भाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन अगली बार तुम ये सेम गलती दोबारा मत करना। राघव कहेगा कि मैं यहाँ पर सब कुछ जानता हूँ, पूरा सिस्टम मेरी जेब में है। पल्लवी तभी कहती है कि नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है और तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब तुम्हारे पैसे की पावर देख कर के तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं एक होशियार लड़की हूँ और अब मुझे सब पता है कि हरीश के बारे में मुझे क्या सोचना है, क्या कहना है। और साथ में वो कहती है कि अब मुझे ये भी देखना है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन पर क्या अपना फैसला सुनाती हूँ। पल्लवी राघव से कहती है कि हाँ, लेकिन मैं एक बात समझ चुकी हूँ कि मेरे भाई को जेल में पहुँचाने के पीछे, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। साथ ही में वो सवाल पूछती है राघव से और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करके अपनी बीवी बनाना चाहते हो, उस इंसान को जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत है? तभी वो कहती है कि बताओ क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। राघव कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ये देखो कि शादी करके तुम्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ तक कि तुम्हें शॉप से लेकर के पैसे पावर तक सब कुछ मिल जाएगा अगर तुम मुझसे शादी करोगी। पल्लवी कहती है राघव से कि हाँ, तुम मुझे इस तरीके से वीक नहीं बना सकते, तुम ज़बरदस्ती मेरे भाई को जेल में डाल करके मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकते। मेरे भाई को मैं छुड़वा करके ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, एट एनी कॉस्ट। पल्लवी यहाँ पर कहती है राघव से कि तुम ये सब कुछ कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी अपनी फैमिली तो है नहीं। और वो अपना हाथ उसके सामने रखते हुए से वार्न करती है कि बस आज के बाद तुम्हारी कोई भी बदतमीजी मैं नहीं सहने वाली। राघव भी पल्लवी को उंगली दिखाता है और कहता है कि बस मेरी परिवार के बारे में तुम एक शब्द नहीं करोगी और ना ही कोई बात करोगी। तभी राघव से कहती है पल्लवी कि अब तुम वेट करना मेरे कॉल का, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी जिसका तुम्हें कोई उम्मीद ही नहीं होगी। राघव कहता है कि हाँ, तुम कॉल करोगी और मुझे पता है कि तुम शादी के लिए हाँ करने के लिए ही कॉल करोगी। तभी राघव पल्लवी को वार्न करता है और कहता है कि अगर तुमने इस सब के बारे में कीर्ति और मेरी माँ से कुछ बात करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा भाई ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाएगा, और ये बात मैं मजाक में नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ। उधर कीर्ति पूछेगी राघव से कि तुम हाथ में मिठाई का डिब्बा क्यों लाए हो, क्या पल्लवी ने शादी के लिए हाँ कर दी है? राघव कहेगा अभी नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द वो हाँ भी कर देगी। कीर्ति कहेगी राघव से कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो, तुम सिर्फ माँ की मर्जी के लिए उससे शादी कैसे कर सकते हो? तुम कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिता सकते हो जिससे तुम्हें बेइंतहा नफरत है? और पल्लवी भी तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती है। यहाँ पर राघव कहता है लेकिन जो अब मैंने पल्लवी के साथ किया है उसके बाद उसके पास हाँ करने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। राघव कहता है कि सब कुछ जायज़ होता है प्यार और जंग में, इसीलिए ये मेरी और पल्लवी के बीच की जंग है, प्यार तो इसमें दूर दूर तक है ही नहीं। तभी यहाँ पर राघव की माँ आ जाती है और कहती है कि अरे बेटा, तुम्हारे हाथ में मिठाई का डिब्बा, क्या पल्लवी ने शादी के लिए हाँ कर दी है? राघव कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं की है, लेकिन अगले 24 घंटे में वो हाँ कर देगी और तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम दोनों मेरे घर पर होगे। कीर्ति यहाँ पर कहती है कि हाँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू सब कुछ ठीक कर देगा और पल्लवी को मेरी बहू बनाकर के घर ज़रूर लाएगा। उधर कीर्ति कहती है जया से कि तुम एक साथ दो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो राघव, ये ठीक नहीं है। और हर कोई एक दूसरे को देखता हुआ नजर आता है। यहाँ पर पल्लवी आती है हॉस्पिटल अपने आबा में यानी कि मिलन को देखने, जहाँ पर उसकी माँ बहुत रोती है और कहती है कि क्या हुआ, निखिल को बेल मिली क्या?
निखिल को बचाने के लिए तुमने कुछ किया। यहाँ पर पल्लवी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप आबा का ट्रीटमेंट करवाइए, आपको मुझ पर भरोसा है ना। मैं निखिल को जेल से छुड़ाकर ज़रूर ले आऊँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर उसकी आई कहती है कि हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि चाहे जो हो जाए तू अपने भाई को जेल में नहीं पड़ने देने रहने देगी। तभी राघव अपने घर में बैठा होता है, फरहाद आता है और उससे कहता है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट है, आप साइन कर दीजिए। राघव बार बार निखिल के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम उसे बस जेल में बंद रखो, मेक श्योर उसे कोई हाथ भी ना लगाए। फाहद कहता है कि हाँ, निखिल एकदम ठीक है, वो बस इंस्पेक्टर के साथ 1 घंटे से बातचीत ही कर रहा है और कुछ उसके साथ नहीं किया जा रहा है। क्या आपको पल्लवी का कॉल आया? राघव कहता है कि पल्लवी मुझे कॉल ज़रूर करेगी, मुझे भरोसा है। पल्लवी यहाँ पर पुलिस स्टेशन जाती है और निखिल के जस्टिस के लिए एक कैंपेन चलाती है और कहती है कि अब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं सबको बताऊंगी कि इस पूरे हादसे के पीछे राघव राव है, जो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है, मेरे भाई को पुलिस में भिजवा कर के मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहा है। तभी कांस्टेबल यहाँ पर निखिल के लिए खाना लेने जाता है। इंस्पेक्टर रोक लेता है और कहता है कि नहीं, जब तक पल्लवी जी वो वीडियो डिलीट नहीं करती, हम इनके भाई को ना तो खाना देंगे और ना ही उनको एक बूंद पानी के देंगे। इंस्पेक्टर कहता है पल्लवी से कि आप सब ये बंद कीजिए और आप फटाफट से ये वीडियो डिलीट कीजिए और तभी आपके भाई को हम यहाँ से ले जाने की परमिशन देंगे। राघव के पास कॉल पहुँचता है और उसे सब कुछ ये पता चल जाता है कि कैसे साड़ी की दुकान ने इंस्पेक्टर को टॉर्चर किया है और ये एक नई कैंपेन चला रही है जिसका नाम निखिल जस्टिस रखा है। राघव कहेगा इंस्पेक्टर से कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तभी मिलन कहता है पल्लवी से कि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा सिवाय हम लोगों के कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। पल्लवी और कृष्णा यहाँ पर एक दूसरे के साथ चाय की दुकान पर बैठे होते हैं, जहाँ पर पल्लवी को एक कॉल आता है शारदा की तरफ से। वो कहती है कि हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं और विजय उठ गए हैं, लेकिन उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है कि जब तक वो निखिल से नहीं मिलेंगे वो कुछ भी नहीं खाएंगे। पल्लवी कहेगी अपनी माँ से कि हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब जब हॉस्पिटल आऊँगी तो निखिल को अपने साथ ही लाऊँगी। तभी वो कोई ऑप्शन उसे नज़र नहीं आता और वो राघव को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। यहाँ पर कृष्णा सोचती है कि क्या आप करने वाली हैं पल्लवी, क्या आप वाकई में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देंगे अपने भाई के लिए? इन दोनों की बातें होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्रेजेंट बैक दिखाई देगा, जहाँ पर राघव पूछता है पल्लवी से तो फाइनली तुम शादी के लिए हाँ कर चुकी हो? पल्लवी यहाँ पर फ्लैशबैक में सोचती है कि कैसे उसने कृष्णा से बात की थी और कहा था कि हाँ, मैं राघव से शादी नहीं कर रही बल्कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं उससे शादी करूंगी, उसी से उसी का पैसा, उसी की पावर, उसी की प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद करके उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। कृष्णा यहाँ पर उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि सच में पल्लवी, तुम तो एक वॉरियर हो, तुम ही ये कर सकती हो और ये शादी का आइडिया वाकई में इतना बुरा नहीं है। राघव यहाँ पर कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने शादी के लिए अपना मन बना लिया है तो अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राघव से कहती है पल्लवी कि हाँ, मैं इस शादी के डील के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर राघव पल्लवी को, पल्लवी राघव को देखती रह जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड और कल रात के एपिसोड में आपको अब सारे वेडिंग सीक्वेंसेस देखने के लिए मिलने वाले हैं।